everyone, in the previous video we have started our adverbs जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे एक्शन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है. सो एडवर्ब्स बेसिकली modifies the verb which is the action verb. So there are various types of adverbs. The first one is adverb of manner. Adverb of manner simply बताता है कि how the action is being taking place. He walks slowly. He is a subject, walks is a verb, and slowly is an adverb of manner which tells us the how is he walking. He is walking slowly. सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं. शी स्पीक्स पोलाइटली. तो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा पोलाइटली, क्योंकि हमें इससे ये पता चल रहा है कि वो बोल रही है, लेकिन हाउ इज शी स्पीकिंग पोलाइटली. सो स्लोली, पोलाइटली आर द एडवर्ब्स ऑफ मैनर. द सेकेंड वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम. टाइम से हमें पता चल रहा है कि कब, व्हेन द एक्शन इज टेकिंग प्लेस. फॉर एग्जाम्पल शी केम लेट. सो व्हेन डिड शी केम? शी केम late. So she is a subject, verb came, and adverb of time आएगा हमारे पास, the word late. ठीक है. थर्ड वन adverb of place. place यानी जगह, तो कहाँ यानी where. ठीक है. ये इन वर्ड से पता चल रहा है कि टाइम यानी when, place where. ठीक है. So adverb of place में हमें बताएंगे कि where is the action taking place. So they were playing outside. तो कहाँ खेल रहे थे? outside. outside is an adverb of place, and verb क्या होगा? playing. फोर्थ वन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर, जिसमें हमें बता रहे हैं कि जो एक्शंस हैं दे आर रिपीटिंग. फॉर एग्जांपल वंस, ट्वाइस, थ्राइस और नेवर इज द एक्शन रिपीटिंग. ठीक है. सो फ्रीक्वेंसी या नंबर में हमें पता चल रहा है, इट टेल्स अस अबाउट द रेपिटिशन ऑफ द एक्शन और द वर्ब. सो फॉर एग्जांपल शी गोज टू योगा क्लास ट्वाइस अ वीक. सो ट्वाइस इज अ वर्ड विच इज एन एडवर्ब हेयर विच इज टेलिंग अस कि शी गोज टू योगा 2 times a week, which is telling us an adverb of frequency or number. Fifth one is an adverb of degree, which tells us about an extent कि किस हद तक that particular action is taking place. Very, very much, too much, so much, enough, ये बताते हैं हमें extent की किस extent तक, किस हद तक वो action is being performed. ठीक है. For example, he is too ill to go to work, कि वो काम पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा बीमार है. सो टू इल, टू एक वर्ड है जो कि है एक एडवर्ब, और इल क्या है? जो बता रहा है कि वो एक तरह से विशेषता बता रहा है. ठीक है. इल, तो दैट इज़ एन एडजेक्टिव. नेक्स्ट वन एडवर्ब ऑफ रीज़न. एडवर्ब ऑफ रीज़न हमें बताता है कि वजह क्या है उस एक्शन के अकर होने की. बिकॉज, सो, हेंस, देयरफॉर, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि एडवर्ब ऑफ रीज़न में इंक्लूड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज एब्सेंट बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, कि मैं एब्सेंट था क्योंकि मैं बीमार था. सो बिकॉज इज़ अ वर्ड दैट इज़ एन एडवर्ब विच टेल्स अस द रीज़न कि वाई आई वॉज एब्सेंट. ठीक है. एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन. एफर्मेशन यानी कि श्योरिटी, श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली, ये वाले वर्ड्स आते हैं एफर्मेशन में. He truly believes in God, कि वो truly believe करता है God में. So truly is a word which is an adverb of affirmation which is telling us some kind of surety or truth in it. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ एन एडवर्ब ऑफ नेगेशन. नेगेशन यानी कि नो, नॉट, नेवर, जिसमें नेगेटिविटी शो हो रही है. फॉर एग्जाम्पल आई विल नॉट मीट यू. नॉट इज़ एन एडवर्ब, मीट क्या है? एक वर्ब है. Next one, relative adverb, which includes words like how, when, where, how often, why, etc. For example, I don't know where he has gone. Gone, जाना, which is a verb here, and adverb, relative adverb क्या होगा? Where. Interrogative में आएगा. Interrogative यानी questioning. ठीक है. So how, where, when, why, these are some of the words जो कि interrogation में आते हैं. For example, where are you going? सिंपल सा एक क्वेश्चन वर्ड ले लिया. सो वेयर क्या है हमारे पास? एक इंटेरोगेटिव. ठीक है. सो दीज वर ऑल टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. इसी के साथ हमारा एडवर्ब का टॉपिक इज़ फिनिश्ड टुडे.